शिक्षक के तौर पर अक्सर ऐसी सिचुएशन में आपने खुद को फंसते हुए देखा होगा जहां पर बच्चे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिससे आपके तोते उड़ जाएं। भाई स्थिति कक्षा में ऐसी हो जाती है कि आपको जवाब नहीं आता और बच्चे ने वाकई में सवाल इसलिए पूछा है कि वो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींच सके, टीचर को अपने से नीचा दिखा सके, ये दिखा सके कि देखो मास्टर को नहीं आता मतलब मुझे आता है। बहुत बार हायर क्लासेस में तो डेफिनेटली बच्चा टीचर का टेस्ट लेने के लिए ऐसे सवाल पूछ लेता है और जवाब बच्चे को आता है, क्लास के बच्चों को आता है और वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अब देखो, अब बताओ कितनी झंड होने वाली है। ऐसी सिचुएशन में एक स्मार्ट शिक्षक होने के नाते आप कैसे इस सिचुएशन से उभर सकते हैं बहुत स्मार्टली, बिना किसी परेशानी से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है और खाली ये वीडियो नहीं, इस चैनल की हर वीडियो हमारी इस टीचिंग कम्युनिटी को सशक्त बनाने के लिए एक हथियार है, जहां पर आपस में मिलकर दिए हुए सुझाव के कारण हम ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आ जाते हैं जहां पर जो क्लासरूम टीचिंग है या फिर स्कूल में किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें जो है एज अ टीचर हम बहुत आसानी से और बखूबी रूप से सीख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आप लोग, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, कोई भी वीडियो जिससे आप तक पहुंचने से रह ना जाए। अब बात करते हैं मुद्दे की कि ऐसे सिचुएशन जब आप मुझे कमेंट में ही पूछ लेते हैं और जिसका जवाब मुझे नहीं आता तो मैं कई बार गूगल करती हूँ या फिर जो भी वैलिड सोर्सेज होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको रिप्लाई करने का प्रयास करती हूँ। परंतु क्लासरूम में ये सिचुएशन कहाँ से आएगी, किससे पूछें? पगल वाली टीचर से जाके पूछेंगे, बे बच्चों ने ऐसा सवाल पूछ लिया मुझे उसका जवाब नहीं आता, टीचर्स के सामने इंसल्ट हो जाएगी, गूगल भी नहीं कर सकते वहां पे खड़े खड़े। तो इसको शानदार तरीका देखिए, आप जब पढ़ाते हैं कक्षा में तो आपका जो स्टूडेंट्स के प्रति व्यवहार होना चाहिए, मैं हमेशा मानती हूँ कि एक फ्रेंडली नेचर, खासतौर से जब आप बड़ी क्लासेस के साथ डील करना शुरू कर देते हैं। बट उस फ्रेंडली नेचर में ऐसा नहीं कि आपने बच्चों को अपने सर पे बिठा लिया या फिर बच्चों को स्वतंत्र जो सोच होती है उनकी विकसित करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, उनकी थिंकिंग को आप एक्सपेंड नहीं होने दे रहे हैं, उनके आंसर्स को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसी मेथड से होगा। आप ऐसे बच्चों को जो आपसे इस तरीके के सवाल पूछते हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए सबसे बड़ी बात, उन बच्चों की तारीफ करनी शुरू कर दीजिए। अगर इस सिचुएशन में बच्चे ने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया, सवाल को सुनिए, सवाल को बोर्ड पे लिख दीजिए। उस बच्चे को कम प्रूफ करने के लिए क्लास के और बच्चे होंगे जो एग्जैक्टली ये चाहते हैं कि भाई मैं इसका आंसर दे दूंगा तो टीचर की नज़रों में मेरी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस क्वेश्चन को आप बोर्ड पे लिख दीजिए या उस क्वेश्चन को आप 2 से 3 टाइम उस बच्चे से रिकॉल कराइए। सब बच्चों ने सुन लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो इसके लिए क्लैपिंग करिए कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन सर्च कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है ये कि आप लोग एक्टिवली जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसके ऊपर रिसर्च वर्क भी कर रहे हो। और मैं सब बच्चों से, आप लोगों से भी कहता हूं कि इस तरीके का काम आपको करना है, शाबाश बेटा। बट ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए, आपके पूरे करिकुलम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके चैप्टर का पार्ट है, आपकी एक्टिविटीज का पार्ट है। जो जैसा भी क्वेश्चन होगा, जिस भी विषय से संबंधित होगा, मैं कह रही हूं मैथ्स का होगा, अब आप बच्चों को पूरा टाइम दीजिए। अच्छा चलो, मैं बाकी सारी क्लास को मौका देता हूं कि आप इस क्वेश्चन पे 5 to 10 मिनट से रिसर्च करिए, उसके बाद जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो हम क्लास में वेलकम करेंगे। अब ये मान के चलिए कि ये एक सिचुएशन बता रही हूं जब इमीडिएटली आपको आंसर करना है। अब बच्चे जो है उस क्वेश्चन के ऊपर बता रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स दे रहे हैं, आप बच्चों की सुन रहे हैं, इतने आप सर्च भी कर सकते हैं उसका एग्जैक्ट आंसर। अदरवाइज बच्चे जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके पॉसिबल आंसर्स आपके सामने निकलने शुरू हो जाते हैं। आप उसी बच्चे को एज अ मॉडल टीचर के रूप में नियुक्त कर दीजिए कि भाई ये आपकी हेल्प करेगा। आज की मॉडल टीचिंग जो है मैं इसे सौंप रहा हूं। और अगर आपको पता है सिचुएशन क्लास में ऐसी होती है तो रैंडम इस सिचुएशन से पढ़ने से पहले बीच में अपनी क्लास में ऐसी एक्टिविटी कराते रहा करिए जहां पर कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे से फ्रेम करवाइए और उस बच्चे को मॉडल टीचर के रूप में नियुक्त करिए और बाकी पूरी क्लास को मौका दीजिए कि उस क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स जो है पूरी क्लास के सामने लेके आए। अब वो बच्चा इतना चौड़ा हो जाएगा, उसे क्या चाहिए था? उसे फुल इज्जत चाहिए थी, उसे चाहिए था कि वो टीचर को नीचा दिखा दे। बट नहीं, आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी प्रिविलेज कर दिया कि भैया अब वो आपको ऐसे नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा सर ने मेरे को बादशाह बना दिया, मुझे ऐसा मौका दे दिया। तो
इस सिचुएशन में इससे शानदार मौका नहीं होता आपके पास। अब अगर बच्चे क्वेश्चन का आंसर निकाल ही नहीं पा रहे पूरी क्लास में, तो बस बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर के लगभग करीब हो। मैं तुम्हें आज का टाइम दे रहा हूं, कल सुबह आते ही सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जब आप ये चीज एज अ होमवर्क बच्चे को दे देते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो बच्चे जाकर इसे एज एन असाइनमेंट काम करना शुरू कर देते हैं और अगले दिन तक का समय आपके पास भी हो जाता है। मैंने बताया रैंडम सिचुएशन से पढ़ने से बेटर एज अ टीचर आप लोग अपनी क्लास में समय समय पर ऐसी एक्टिविटीज कराते रहा करिए जो ऐसा ना लगे कि अभी तुरंत ही सर ने ऐसा करा दिया, इससे पहले तो अभी कभी कुछ नहीं हुआ। ये आपकी टीचिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट लाएगा, साथ ही साथ आपको ऐसी सिचुएशन से निकलने का मौका देगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सुझाव, ये तरीके आपको पसंद आए होंगे और इससे बेटर कुछ और तरीका आपके पास होना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे लिए अवश्य छोड़ना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।